नगर निगम चुनाव का विरोध क्यों होना चाहिए? पेशा तो लागू हो गया पंचायती। ये जो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, ये गैर कानूनी रूप से, असंवैधानिक रूप से चुनाव हो रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। असम राज्य में वर्षों से रह रहे हमारे आदिवासी संथाल समाज के लोग, उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। पूर्वी सिंहभूम जिला, सरायकेला खार समाज, चाईबासा और संथाल परगना के सभी जिला, इधर आपका रांची, खूंटी, सब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में संविधान के तहत अनुच्छेद 243 जेड-सी के तहत नगर निगम, नगर पंचायत जो है अवैध है। हम लोग को हमेशा नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ पैसा चलेगा। एक तरफ बीजेपी आदिवासियों के लिए बड़ी बात कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उत्पीड़न हो रहा है, एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? भाजपा को आदिवासियों का वोट भी जरूरत पड़ती है। चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा जैसे लोग उनके बारे में पैरवी करते हैं। तो ऐसा स्थिति में हम लोग देखते हैं कि असम में क्या स्थिति हमारे लोगों के साथ से, या तो आप हमसे दोस्ती कीजिए, या तो हम लोगों के संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने में आप ईमानदारी बरतिए। ये तो पूरे इलाका को राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल टाउन बना दिया, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टाउन भी गलत है, लेकिन बना तो दिया है ना। इंडस्ट्रियल जो बनाया है वो नोटिफिकेशन वो गलत है। लेकिन राज्य सरकार ने ये राज्य सरकार ने notification बनाई जारी है। किया। ये इंडस्ट्रियल टाउन जो है ना, राज्य सरकार और टाटा जो मिल करके बनवा रहे हैं, क्या पार्लियामेंट उसको मुहर लगा है? किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं? जोहार सबको। आज माझी परगना महाल पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था धार दिसोम पूर्वी सिंहभूम, ये पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के हमारे देश परगना बाबा बैजू मुर्मू के नेतृत्व में हम लोग यहाँ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक असम प्रदेश के आदिवासी संथाल समुदाय के ऊपर जो बोडो समुदाय द्वारा विगत दिनों अत्याचार हुआ, उनके घरों को जलाया गया, मारपीट किया गया, हत्या किया गया, इसके विरोध में हम लोग आज एक ज्ञापन और मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री महोदयों को आज ज्ञापन और मांग पत्र देने जा रहे हैं। इसमें हम लोग यही लिखे हैं कि असम राज्य में वर्षों से रह रहे हमारे आदिवासी संथाल समाज के लोग, उनको एसटी का दर्जा दिया जाए और वहाँ जितना भी अगजनी में जितना भी घर जलकर राख हुए हैं, उनको पूर्ण पुनर्वास और मुआवजा स्वरूप 15 लाख प्रत्येक परिवार, प्रत्येक घर को दिया जाए। और वहाँ के बच्चे जो पढ़ते थे, उनका कागज़, कलम, किताब सब जल कर राख हो गया। परिवार के सदस्यों का जितना भी दस्तावेज जल कर राख हो गया। सभी तरह का उसको क्षतिपूर्ति दिया जाए और उसको सुविधा दिया जाए। वहाँ शांति बहाल करते हुए दोषियों पर जांच कर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन लोगों को कड़े से कड़ा सजा दिया जाए और शांति बहाल करने का उपाय निकाला जाए, यही हम लोग का मांग है। और अविलंब जैसे कि हमारा देश में एक नियम कानून चलता है संविधान के तहत, और जहाँ हर क्षेत्र में आदिवासी को एसटी अनुसूचित जनजाति दर्जा दिया गया है, मगर दुर्भाग्य की बात है वर्षों से मांग करते हुए भी आज तक असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है। अविलंब एसटी का दर्जा दिया गया है। उसके साथ साथ आज हम लोग ये जो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, ये गैर कानूनी रूप से, असंवैधानिक रूप से चुनाव हो रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये विरोध कर रहे हैं। ये जो है यहाँ तो हमेशा लागू पूर्वी सिंहभूम जिला में, पूर्वी सिंहभूम जिला, सरायकेला खार समाज, चाईबासा और संथाल परगना के सभी जिला, इधर आपका रांची, खूंटी, सब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में संविधान के तहत अनुच्छेद 243 जेड-सी के तहत नगर निगम, नगर पंचायत जो है अवैध है, असंवैधानिक है। इस पर महामहिम रोक लगाए, चुनाव को रोक लगाए और इसको निरस्त करे, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से अभी झारखंड में पेशा कानून लागू हो गया है। और पेशा पंचायती राज के लिए लागू हुआ है ना। जी हाँ, यहाँ नगर सुनिए, पंचायती राज मतलब क्या, जहाँ 5th शेड्यूल है उसके लिए, और ये पूर्ण 5th शेड्यूल है। पूर्वी सिंहभूम जिला पूर्ण रूप से 5th शेड्यूल है। मेसा कानून लागू करना होगा। मेसा नहीं चाहिए, हम लोग को मेसा नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ पैसा चलेगा और पैसा के तहत हम ग्राम सभा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था यहाँ राज करेगा और जितने भी है यहाँ समुदाय है, सबको यहाँ भागीदारी मिलेगा, सबको सुविधा मिलेगा। इसलिए यहाँ पूर्ण रूप से यहाँ पेशा कानून संचालित होना चाहिए और ये गैर कानूनी रूप से जो संचालित हो रहा है, नगर निगम, नगर पालिका रद्द होना चाहिए। चलिए संक्षिप्त हम टिप्पणी दोनों लोगों से थोड़ा थोड़ा लेंगे। दिमका जी, इधर एक तरफ बीजेपी आदिवासियों के लिए बड़ी बात कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उत्पीड़न हो रहा है, एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? असम में जो घटना घटी है वो अमानवीय घटना घटी है और असंवैधानिक रूप से एक राजनीतिक उद्देश्य है, राजनीतिक एंगल से आदिवासियों के ऊपर में टॉर्चर हो रही है, उनके घरों को जला गया है। इसके लिए हम लोग का मांग है कि इमीडिएट
भारत सरकार उस पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। हमारे जितने भी लोग हैं, जो भी झारखंडी आदिवासी है, संथाल समुदाय है, उनके जो है ना संवैधानिक अधिकारों का रक्षा हो, उनका जान माल का रक्षा हो, सबसे पहली बात तो है। दूसरी बात ये जो है कि भाजपा इस पर जो है ना स्पष्ट रूप से ये बताया कि वो आदिवासियों के साथ में यहाँ आदिवासी इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं तो यहाँ के आदिवासियों की बात करते हैं। आदिवासियों के साथ बात करते हैं। देश में हमारी राष्ट्रपति महोदय आदिवासी है, और उसके बाद भाजपा को आदिवासियों का वोट भी जरूरत पड़ती है। चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा जैसे लोग उनके बारे में पैरवी करते हैं। तो ऐसा स्थिति में हम लोग देखते हैं कि असम में क्या स्थिति हमारे लोगों के साथ पे। असम में जिस प्रकार से दमन हो रहा है, और 100 साल पहले जो लोग गए हैं, जो असम को बनाने में काम किए हैं, देश को बनाने में काम किए, चाय बागान से देश को जिस प्रकार का रेवेन्यू मिलती है, उस पर सबसे बड़ा योगदान हमारा है। और हम ही, हमारे साथ ही दोहरी बर्ताव हो रही है। इसलिए हम लोग की डिमांड है कि भारत सरकार और राज्य सरकार इस पर इमीडिएटली, भाजपा और संघ से हम लोग का रिक्वेस्ट है कि आप हमसे दोस्ती भी करना चाहते हैं, और उसके साथ आपके शासन, आपके राज्यों में हमारे साथ उत्पीड़न भी होता है। ये दोनों बात नहीं हो सकती है। या तो आप हमसे दोस्ती कीजिए, या तो हम लोगों के संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने में आप ईमानदारी बरतिए। ये दोनों चीज़ नहीं हो रही है। नगर निगम चुनाव का विरोध क्यों होना चाहिए? पेशा तो लागू हो गया पंचायती क्षेत्रों के लिए, ठीक है, अब लेकिन शहरी अगर नगर निगम का चुनाव हो रहा है, वहाँ विरोध क्यों? देखिए, आपको बता दें, भूरिया कमेटी ने 2 रिकमेंडेशन किया है। एक पेशा पंचायत में, और म्यूनसिपलिटी यदि शेड्यूल इलाका में काम कर रहा है तो वहाँ भी मैसा, माने जैसा पंचायत के लिए एक्सटेंशन किया गया शेड्यूल इलाका का, शेड्यूल इलाका के जो व्यवस्थाएं हैं 5th शेड्यूल के तहत संविधान में, उसको हूबहू आपको लागू करना है। उसके बगैर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ लागू नहीं हो सकता है। जिम्मेदारी किसकी थी और किसने नहीं लागू? ये झारखंड सरकार 2011 में जो म्यूनसिपलिटी एक्ट लेके आई, वो बिना पार्लियामेंट का संशोधन किए। जैसे पार्लियामेंट 1996 में पैसा को लेके आई, तो मेसा 1996 नहीं तो 2001 में उसका ड्राफ्ट हुआ था, राज्यसभा पार्लियामेंट में रखा गया था, टेबल पर रखा गया था, उस पर डिस्कस भी हुई, एक विशेष कमेटी भी बनी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ी। तो हमारा कहना है कि बगैर मेसा का शेड्यूल म्यूनसिपलिटी इलाका में पूरी तरह से आदिवासियों का जो संवैधानिक प्रावधान है वो पूरी तरह से उसको कुचल दिया जाएगा। यहाँ तो ऐसा है, जहाँ विरोध कर रहे हैं, ये तो पूरे इलाका को राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल टाउन बना दिया, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंडस्ट्रियल टाउन भी गलत है, लेकिन बना तो दिया है ना। इंडस्ट्रियल जो बनाया है वो नोटिफिकेशन वो गलत है। ये राज्य सरकार ही ने ये राज्य सरकार का गलत स्टेप है। एक नगर निगम चुनाव कराना भी गलत है राज्य सरकार के लिए, चूंकि राज्य सरकार म्यूनसिपलिटी क्षेत्र में, शेड्यूल का म्यूनसिपलिटी क्षेत्र में कोई भी कानून, जैसे इंडस्ट्रियल टाउन बनाना, ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने ये राज्य सरकार ने बनाई है। ये इंडस्ट्रियल टाउन जो है ना, राज्य सरकार और टाटा जो मिल करके बनवा रहे हैं, क्या पार्लियामेंट उसको मुहर लगा है? टाटा जवाब दे, राज्य सरकार जवाब दे। तो सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला, और सुप्रीम कोर्ट उस पर नहीं देखती है ना कि शेड्यूल इलाका में म्यूनसिपलिटी क्षेत्र में जो है टाटा कैसे बन गया, और उसके बाद टाटा के लिए जो है ना राज्य सरकार कैसे बना देगी। आप लोग क्यों नहीं जा रहे? हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग अभी तैयारी किए हैं, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाने के लिए, हाई कोर्ट से हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयारी है। हम लोग म्यूनसिपलिटी एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल टाउन को भी चैलेंज कर रहे हैं। ये दोनों गलत है। ये जब तक आपका मेसा के प्रॉपर एक पावरफुल एक्ट नहीं आता है शेड्यूल इलाका के म्यूनसिपलिटी शहरी क्षेत्र के लिए, तब तक स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बना सकती है। स्पष्ट रूप से कहा गया है।